नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मतलब उस वक्त स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड से शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम मोदी के ऐलान को बाजार की सलामी। निफ्टी 350 पॉइंट से ज़्यादा उछलकर 25,000 के पार। बैंक निफ्टी भी 800 पॉइंट से ज़्यादा उछला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेजी की बहार। बाजार में आज बिग स्टॉक्स का जलवा। जीएसटी घटाने के ऐलान से हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और बजाज फाइनेंस में शानदार मजबूती। साथ ही बजाज फिनसर्व और नेस्ले निफ्टी के टॉप गेनर्स में खुशनुमा। वहीं वोल्टास वायदा का टॉप गेनर्स बना। उधर आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में भी जोरदार तेजी। जीएसटी में कटौती की उम्मीद से ऑटो शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी। 4% से ज़्यादा चढ़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। साथ ही बैंकिंग, एनबीएफसीज, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में भी तेजी की बहार। एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहने से स्टील शेयरों में रौनक कायम। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% भागा। जेएसपीएल, सेल और हरा स्टील में भी रौनक कायम। साथ ही एलॉय और एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर जारी रहेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। डीजीटीआर ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश। सीमेंट शेयरों में भी तूफानी तेजी। करीब 5% उछले अल्ट्राटेक और डालमिया भारत। साथ ही अंबुजा ग्रासिम और जेके सीमेंट में भी 3 से 4% की रैली। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। और 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और सोमिल मेहता भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा होंगे। और टेक्निकल्स पर बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो एंड फार्म सेक्टर्स के ईडी एंड सीईओ राजेश जजूरीकर के साथ नई ईवी एसयूवी लॉन्च पर एक खास इंटरव्यू, ये भी आपको सुनाएंगे। मार्केट इस समय वापस डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे 25,005 की तरफ। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी भी करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों इस समय फ्रेश इंटरडे हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। आज का स्टॉक ऑफ द डे हीरो मोटोकॉर्प 7% ऊपर। इसके अलावा मारुति सुजुकी, देखिए मारुति सुजुकी का ये एक्चुअली इनफैक्ट फ्रेश 52 वीक हाई होगा। ये जो आज का मूव है इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया। नेस्ले में शानदार मोमेंटम। कुछ देर पहले हमने स्टॉक को पिक किया था, अब देखिए 1144 पे पिक किया था, 1162 आ गया। इंट्राडे में 18 रुपये का मूव आपको नेस्ले में पिछले 5 मिनटों में। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एम सभी में अच्छे मूव्स हैं। सिर्फ एक हल्का सा एलएनटी और हल्का सा आईटीसी सल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एफएनओ में देखेंगे टॉप गेनर्स में तो एम्बर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार, अशोक लेलैंड, लिस्ट लंबी है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, टीवीएस मोटर, बजाज फाइनेंस, ऊनो मिंडा, हेवल्स, पॉलीकैब, काफ़ी स्टॉक्स हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, ज़्यादातर इनमें से हमने सुबह डिस्कस भी किए थे बिग स्टॉक्स में। लेकिन शानदार तेज़ी मार्केट के लिए बीरू। जी हाँ, शानदार तेजी, चौतरफा तेजी। और सिर्फ अगर आप एक निफ्टी आईटी जो कि अब वो भी हरे निशान में, मतलब एटलीस्ट गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है 0.16% के, हर चीज़ अच्छा करते हुए। हालांकि एक कोलैप्स हुआ था इनिशियली। पैनल आपकी स्क्रीन पे आशीष बहती, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हम अमित सेठ और सोमिल मेहता जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। सोमिल, आपके दो ट्रेड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड होगा पॉलिसी बाजार पे। पॉलिसी बाजार में एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। पॉलिसी बाजार में जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा सा डीप है, लेकिन आज के गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा से डीप स्टॉप लॉसेस है। लेकिन टारगेट्स भी उतने ही ऊपर है बिकॉज मीडियम टर्म आउटलुक में बहुत अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस वुड बी 1820 और टारगेट होगा 2050। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है दैट इज केईआई। केईआई में भी सिमिलर सिचुएशन है। एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ट्रेंड रिज्यूम किया है ऊपर की तरफ। ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 3800 पर और टारगेट होगा 4200। ओके, चलिए तो ये हो गई सोमिल जी की तरफ से पिक्स। अमित सेठ जुड़े हैं पैनल में। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए आपके पिक्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की दो पिक्स में से पहली पिक रहेगी एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी काफी क्लीन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक अच्छा खासा हम पुल बैक देख रहे हैं 10 और 20 डेमा से। ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हाई लोज इंटैक्ट है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर और पुल बैक देखते हुए यहाँ पे बाय करें।
5665 का इसका प्राइस है। 5590 5590 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 5800 के, 5800 के। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम में एक नीट एंड क्लीन यहाँ पे भी चैनल ब्रेकआउट हमने देखा है। काफी दिनों से स्टॉक पुल बैक करने की कोशिश कर रहा था अपने 10 और 20 डेमा पे, बट फेल हो रहा था। लेकिन आज के सत्र में हम यहाँ पे एक क्लीन मूव ऑन द अपसाइड देख रहे हैं, चैनल ब्रेकआउट के बाद, फॉलोइंग चैनल के ब्रेकआउट के बाद। तो इसे बाय करें। 2790 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे 2950 के। ओके अच्छा, आप देखिए धीरे धीरे बाजार किन किन सेक्टर्स को पकड़ रहा है। पहले सुबह ऑटो पकड़ा, वाइट गुड सेगमेंट को पकड़ा, एंड एट 55,755 निफ्टी एफएमसीजी इज ऑलमोस्ट टेस्टिंग इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अपने 200 डेमा को टेस्ट करने की तैयारी करता हुआ मेरे स्क्रीन पर एक एक करके सारे के सारे एफएमसीजी ओवरशूट करते हुए, ये देखिए 1100 अंक ऊपर निफ्टी एफएमसीजी। अच्छा पहले ट्रेड्स पिक करते हैं, फिर एक एक करके स्टॉक्स पे आएंगे। मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? तो देखिए पहले पहले पॉलीकैब रहेगा। वीरेंद्र जी, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद पॉलीकैब ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे, तो 7024 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 7375 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो एसबीआई लाइफ का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के अपर बैंड को स्टॉक ने बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है, तो एसबीआई लाइफ में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1869 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1990 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, एसबीआई लाइफ। चलिए अब आशीष बहेती जी बाकी उनकी ट्रेड लेते हैं। आशीष जी बताइए क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, पहला जो स्टॉक रहेगा वो टाटा कंज्यूमर का रहेगा। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। टाटा कंज्यूमर जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1060 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1100 और 1120 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ का। यहाँ पे 800 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 830 और 840 तक के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए। शानदार शानदार मोमेंटम मार्केट में इस समय, जैसा हम कह रहे हैं ना, आज थोड़ा सा एक बुफे लगा हुआ है और आपको डिसाइड करना है कि आपको बेसिकली पिक क्या करना है और उस हिसाब से आप ट्रेड्स पिक करिए। एक बार ज़रा लेकर आइए आप। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एक और स्टॉक चोलामंडलम का, चोला इन्वेस्टमेंट 1526 पर अब इस समय अशोक लेलैंड की बड़ी रैली के बाद अब यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ। कुछ देर पहले हमने नेस्ले की बात की थी, अब वो 6.5% ऊपर है। तो आज थोड़ा सा मार्केट में चेज़ करने का दिन है। निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि इस तेज़ी को अब कैसे अप्रोच करना है। मिहिर जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, क्या ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस रहेगा एक ओवरसोल्ड मार्केट के लिए, या एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी? आप कैसे देख रहे हैं इस जीएसटी रिफॉर्म को? नमस्कार अनुज। एक बहुत ही दिलचस्प माहौल है बाजार में। जैसे आपने कहा, बाजार ने काफी करेक्शन दिया था, कंसोलिडेट भी किया है। ये साल इतना अच्छा नहीं रहा है कैलेंडर ईयर, और जिस तरह से उम्मीद है कि जैसे ही अपनी मॉनसून सीजन खत्म होगी, बारिश की सीजन और बिजी सीजन आएगी, तो कंजम्पशन एक डिमांड आनी चाहिए। वो ये वीकेंड के डेवलपमेंट्स के पहले बेस केस चल रहा था। मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट्स किए थे जीएसटी घटाने के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, वो एक अच्छे लॉन्ग टर्म स्टेप की तरह जा रहे हैं। बहुत अच्छी क्लियर एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट ने अक्नॉलेज किया है कि प्रॉब्लम है। हमने काफी बार डिस्कस किया है पिछले 2-3 महीनों में कि जो अर्बन कंजम्पशन है खास करके, उसमें वीकनेस दिख रही थी। तो अगर ये से जीएसटी काटते हैं तो एक अच्छी रिलीफ मिल सकती है। और ये हमें ये भी याद रहे कि बजट में ऑलरेडी जो टैक्स पेयर थे उनके लिए भी अच्छी रिलीफ दी गई थी, विच मीन्स के ऑलरेडी जो 1-1.5 लाख करोड़ का फायदा टैक्स की वजह से होना था वो तो चालू हो गया है, शुरू हो गया है। लेकिन अब उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जो मास कंजम्पशन आइटम्स हैं उसमें भी जीएसटी की रिलीफ से फायदा हो सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म अच्छी स्टेप है, क्योंकि न सिर्फ जीएसटी घटाने की बात हो रही है लेकिन स्लैब्स को भी रैशनलाइज करने की बात हो रही है। काफी सारे सेगमेंट में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थे, जहां पे कंपोनेंट्स पे ज्यादा होती है ड्यूटी, जीएसटी और एंड प्रोडक्ट पे कम, वो सब भी करेक्ट करने की बात हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो माहौल बना, जो अदर डेवलपमेंट वीकेंड पे था, मेरे ख्याल से कि यूएस और रशिया की बात हुई, लेकिन इंडिया को जो 50% टैरिफ्स जो घटने की उम्मीद थी, वो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है उसके बारे में। 27 अगस्त से हमारे जो यूएस को एक्सपोर्ट्स हैं
काफी सारी आइटम नहीं लेकिन काफी सारे आइटम पे 50% टैरिफ्स लग सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। टेक्निकली मैं देखूं तो बाजार में जैसे हमने डिस्कस किया है कि एफआईएस की काफी शॉर्ट्स हैं, तो वैसे उस तरह से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन ये जो मिक्स मैं कहूंगा एक माहौल बन रहा है। दूसरा एक मैं जीएसटी के बारे में कहना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट तो कर दी प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 या 2 महीने बाद करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक रिस्क हो सकता है कि अगर मुझे पता है कि ये आइटम पे जीएसटी कम होने वाला है, तो मैं शायद अपनी डिमांड को वेट करूं, 1 या 2 महीने के बाद खरीदूंगा जब मुझे जीएसटी जो रिड्यूस जीएसटी है उस पर क्लैरिटी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो अनाउंसमेंट अच्छी की है उसको जल्दी इंप्लीमेंट करे, नहीं तो एक ये रिस्क है कि डिमांड पोस्टपोन हो सकती है। 1 महीने के लिए हम चैनल जो डीस्टफिंग देख सकते हैं या तो वीकनेस ऑफ डिमांड देख सकते हैं, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो जो अनाउंसमेंट की है उसको जल्दी इंप्लीमेंट करे तो बेटर है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि अगर मुझे पता है कि दिवाली से एक चीज़ सस्ती होने वाली है तो फिर मैं वेट करूंगा दिवाली तक की और उसके बाद ही शायद उसको बाय करूंगा। सबसे ज़्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑटोज़ में, खास तौर से टू व्हीलर्स में। वैसे ही ये पॉकेट काफ़ी स्ट्रांग रही थी मेरी जी, क्या इस पर इन लेवल पर भी बेट लगाया जाए? सर्टनली लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने कहा कि ये सेक्टर वैसे भी अच्छा कर रहा था, और काफी मैं कहूंगा 3-4 साल के स्लोनेस के बेस बना के चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑटो इन जनरल अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बिजी सीजन में डिमांड अच्छी होने की वैसे भी बात हो रही थी, तो ये प्रधानमंत्री का जो अनाउंसमेंट हुआ उससे एक एक्स्ट्रा बूस्ट आ सकता है। बट लेकिन जैसे मैंने कहा, जल्दी इंप्लीमेंट करें तो बेटर है, नहीं तो 1 या 2 महीने की डिसरप्शन हो सकती है। हाँ, अच्छा महेश जी, अभी तो बात हुई इंडिविजुअल सेक्टर्स में, मतलब पॉसिबली अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट प्लस अ डेफर्ड बाइंग, टेंडेंसी ऑफ डेफर्ड बाइंग। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप थर्सडे को चलें, एक और चीज़ हुई, एसएनपी ने भारत की रेटिंग को इम्प्रूव किया, बढ़ाया, उसको अपग्रेड किया। साथ ही बैंकों की, कई बैंकों की अगर आप देखें जिसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सब शामिल हैं, बैंक्स इस दौर में कैसे परफॉर्म करेंगे? अब बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है इस प्राइस पर? देखिए, एसएनपी ने जो अनाउंसमेंट किए वो तो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। मैं कहूंगा डिलेड है, लेकिन देर हो दुरुस्त हो, आई गेस। क्योंकि जो इंडिया ने जिस तरह से पिछले 10 साल में अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिक्स किया है, एड्रेस किया है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल किया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाए हैं, करेंसी को स्टेबिलिटी दी है, सारी जो एक टेक्स्ट बुक इंप्रूवमेंट्स कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भारत ने किया है। तो ये जो स्टेप था वो लॉन्ग ओवरड्यू है। भारत एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से बड़ा कंट्री है, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कर्जा है जीडीपी के कंपैरिजन में जो 10 साल पहले था उससे आज कम है वो रेशियो। तो हमने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज किया गया है। हार्ड डिसीजंस लिए हैं, थोड़ा पेन भी लिया है, लेकिन ऑल फॉर द लॉन्ग टर्म गुड। तो ये डिसीजन और ये स्टेप है, डिलेड है लेकिन अच्छी बात है। उसकी वजह से एफआईआई फ्लोज में फर्क आएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली फर्क आएगा, लेकिन एक परसेप्शन होती है कंट्री की, वो बहुत अहम होती है, और ये परसेप्शन जो है इंडिया की वो इम्प्रूव हो सकती है। बैंकिंग सिस्टम में ये है कि वैसे ही हम तो बैंकिंग सिस्टम की जो एसेट क्वालिटी है उस पर काफी पॉजिटिव है। बैंक्स ने कैपिटल रेज किया है, एनपीएस को अच्छी तरह से राइट ऑफ किया है, रिकवरीज भी की है, और मैं कहूंगा कि एनपीए लेवल्स भी ओवरऑल सिस्टम एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पॉकेट्स काफी अच्छी तरह से मेंटेन किए थे। तो बैंक्स पे वैल्यूएशन में भी कोई इश्यू नहीं है, एसेट क्वालिटी, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज जो मिसिंग है वो क्रेडिट ग्रोथ, और हम काफी महीनों से वेट कर रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ आए। इनफैक्ट हमने बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाया भी था फरवरी मार्च में, लेकिन अभी तक वो प्ले आउट नहीं हुआ है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ, बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किए हैं वो यही मन में रख के किया है कि जो इकोनॉमी है उसको मोर स्टिमुलस चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, एनिमल स्पिरिट्स बोलते हैं, कंजम्पशन की जो किक आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के मन में ये भी एक बात है कि जो यूएस को जो एक्सपोर्ट्स करना है, वो अगर टैरिफ्स कम नहीं हुए तो एक्सपोर्ट में भी नुकसान हो सकता है, और उसको काउंटर करने के लिए, उसको ऑफसेट करने के लिए भी ये स्टेप्स जरूरी थे। उसका एक
नेगेटिव ये हो सकता है कि बॉन्ड मार्केट्स इस पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। जब हम जीएसटी काटते हैं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकती है। वो एक रिस्क मैं कहूंगा बाजार में रह सकती है। ओके, चलिए ये बात हो गई। अच्छा, मेहर जी, अब आते हैं इंडिविजुअल केस पे। आपने जो बाइंग डेफर होने की बात की, वो शायद सिद्धांत एफएमसीजी में शायद ना हो। मेरी अगर ज़रूरत है अभी की, तो मैं उसको अभी ही पूरा करने जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी ने रिएक्ट ना किया हो अच्छी खबरों पे। इसने बजट में भी रिएक्ट किया था, इसने अच्छे मानसून पे भी रिएक्ट किया, लेकिन वो तेज़ी मीडियम टर्म तेज़ी में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। ये जीएसटी कट क्या इसको एक बड़ी तेज़ी में ट्रांसलेट करेगा? का आपका एफएमसीजी पे टेक क्या है इस वक्त? एफएमसीजी सेक्टर एक मैच्योर सेक्टर है, और इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी पिछले 20-30 साल में हुई है, उसकी वजह से जो बेसिक सेगमेंट्स हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप्स, डिटर्जेंट्स, वो जो सेगमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो गए, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी पॉवर्टी रही नहीं है इंडिया में। तो जो बेसिक्स हैं वो तो सारी पॉपुलेशन कंज्यूम कर ही रही है। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रहेगी, और कंपनीज जो हैं हायर इनकम लेवल्स, इंक्रीजिंग इनकम लेवल्स का फायदा लेके प्रीमियमाइजेशन की ओर जा रही है। तो एफएमसीजी कंपनीज का अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो मोस्टली प्रीमियमाइजेशन से आ रही है। वॉल्यूम ग्रोथ तो 3 से 5-7% ही रहा है इन द मास सेगमेंट्स। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स जैसे कि लिकर है, वो जो हायर एंड सेगमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा रही है, लेकिन जो बेसिक सेगमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ रेट लो रही है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड चलता रहेगा, और जो कंपनीज अच्छी प्रीमियमाइजेशन का फायदा लेके टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा सकती है, वो फायदा ज्यादा करेगी। ओके, चलिए, तो ये समय बात कुछ स्पेसिफिक्स की बिल्कुल सही कहा फिर की कंजम्पशन को तो शायद एफएमसीजी को शायद आप ना भले ही पोस्टपोन कर पाएँ। मीनवाइल अशोक लेलैंड अब एफएनओ का टॉप गेनर 8% ऊपर, और अच्छे मूव्स कुछ और स्टॉक्स में भी आ रहे हैं। एक दो पॉकेट्स और जहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छे मूव्स बनते हुए देखे हैं, जैसे कि अब ये स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, आज एचडीएफसी, एएमसी, एंजल, इनमें अच्छी खरीदारी है। क्या अगर एक फ्रेश बुल मार्केट की शुरुआत के साइंस हों तो क्या इस स्पेस पे भी बैक किया जाए? डेफिनेटली कैपिटल मार्केट्स जो है वो टिपिकली मार्केट के साथ ही चलते हैं, हायर बीटा पे चलते हैं। तो जब मार्केट वीक होती है तो ये स्टॉक्स ज्यादा गिरते हैं, और जब मार्केट चलती है तो ये स्टॉक्स ज्यादा चलते हैं। तो उसमें न सिर्फ एएमसी आ जाती है, इसमें ब्रोकिंग है, एक्सचेंजेस हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काफी सारे सेगमेंट्स इसमें आ जाते हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अच्छा रहेगा, तो ये स्टॉक्स ने खास करके जो अदर एम्स ने तो ऐसा अच्छा किया है पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन बाकी सब सेगमेंट्स ने इतना रिकवर नहीं किया है। करेक्शन काफी हुआ था जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक। तो वो सेगमेंट्स वापस रिकवर कर सकती हैं अगर वॉल्यूम्स मार्केट में वापस आ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। आगे बढ़ते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं, उनसे समझते हैं मार्केट में अब क्या किया जाए। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। आज लग रहा है कि एफआईएस की शॉर्ट्स की अच्छी धुलाई होगी, और क्या ये मार्केट को आगे एक ट्रिगर मिल सकता है यहाँ से? या गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, काफी हफ्तों बाद में ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले वीक हमने ग्रीन में बंद किया 6 नेगेटिव वीक के बाद में, और आज मार्केट को एक रीजन मिला है शॉर्ट्स को चैलेंज करने का। अब अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो एज ऑफ थर्सडे 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स मौजूद थे। एफआई की शॉर्ट पोजीशंस हमें सबको पता है कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बहुत ओवरसोल्ड है। तो 25,000 के ऊपर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट स्क्वीज है ये हमें आज के सेशन में, अब आज अगर सस्टेन करता है निफ्टी 25,000 के ऊपर, तो आज या फिर कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर आज का जो प्योर दिन है शॉर्ट कवरिंग का दिन है। 24,800 का हमने 200 दिन का ईएमए निकाला है, माफ कीजिए 50 दिन का ईएमए निकाला है। और साथ ही में जो एक तरह से लीडरशिप है, हमने देखा ऑटो इंडेक्स आज के सेशन में लीड कर रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी तक मार्केट के अंदर डोमिनेट कर रहा था, वो भी अच्छा कर रहा है। और ओवरऑल बैंक्स के अंदर, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर वापस एक तरह से जो एक लैगार्ड की तरह बिहेव कर रहा था काफी हफ्तों से, वापस आज ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारी राय है पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करने चाहिए बैंकिंग स्पेस में से, और ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर 57,000 तक के जाने के यहाँ पर पूरे के पूरे पॉसिबिलिटी है।
57,000। आज जो स्पेसेस अच्छा कर रही हैं, इन्हें चेस करना है क्या राहुल जी? चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे मारुति हो, चाहे टीवीएस हो, या नेस्ले या लीवर, ये सब जो स्टॉक्स हैं। जी अनुज जी, आई थिंक यहाँ पर अभी रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट फ्रेश ट्रेड के लिए एडवाइजेबल नहीं है। इनफैक्ट कुछ ऐसे सेटअप्स है जो अभी भी मार्केट के अंदर अच्छा पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। 3 आइडियाज है। सबसे पहला इंडिगो रहेगा लॉन्ग साइड में। इंडिगो में आज के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन के बाद आज 100 के ऊपर ट्रेड निकाला। हमें लगता है कि तकरीबन 6500 तक के टारगेट्स इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। कंजम्पशन की थीम के साथ भी ये सेक्टर एक तरह से काफी अच्छा प्ले आउट हो सकता है, तो सेंटीमेंट भी यहाँ पर पॉजिटिव है। दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। बैंक ऑफ इंडिया में डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, और हमें लगता है शॉर्ट टर्म में 120-122 तक के टारगेट्स आपको जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो 112.50 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। और तीसरा, एमसीएक्स का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। एमसीएक्स में एक अच्छा यहाँ पर प्राइस चेकआउट देखने मिला था थर्सडे के दिन। इनफैक्ट 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है तकरीबन 8800 तक के टारगेट्स एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं, तो तकरीबन 83 का स्टॉप लॉस लगाकर एमसीएक्स में भी बाय करने की राय है। तो तीनों के तीनों बाय रिकमेंडेशन से चेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल सेटअप्स जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है वहां पर फोकस किया जा सकता है। इंडिगो, बैंक ऑफ इंडिया और एमसीएक्स। इंडिगो, बैंक ऑफ इंडिया और M6 एक्सचेंजेस को भी आपने यहाँ पे कवर कर लिया। अच्छा, एक दो थीम जो और अच्छा कर रही हैं उसमें सीमेंट में अल्टेट। अच्छा, ये ऑटो में आज तो क्लास 1 एक्शन है राहुल जी। I mean, मारुति एट ऑल टाइम है, M&M ऑल टाइम हाई, आयशर मोटर्स, एस्कॉट, सबको देखिए। ऑटो में क्या पिक करके चल रहे हैं आप इस वक्त? ये देखिए, अगर मोमेंटम के हिसाब से जाए तो महिंद्रा का सेटअप अभी भी काफी मजबूत है। मुझे लगता है कि जो ये मल्टी वीक ब्रेकआउट देखने को मिला है, पिछले साल अक्टूबर से ये टॉप्स बनने चालू हुए थे, तो तकरीबन ऑलमोस्ट एक ईयर का यहाँ पर हमें एक मल्टीपल टॉप मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, वो महिंद्रा निकाला है। मुझे लगता है कि पोजिशनली आपको तकरीबन 3650 3800 तक के टारगेट्स M&M में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बाई की जा सकती है। इनफैक्ट टू व्हीलर ऑटो में अगर हम देखें तो आयशर मोटर्स का सेटअप काफी बढ़िया लगता है। 6000 का एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल भी स्टॉक ने निकाला है। आज वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है, तो हमें लगता है कि ऑटो वो है लाइक ऐसा मोमेंटम। हमें लगता है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो स्टॉप लॉसेज आपके स्ट्रिक्ट रखे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज जरूर यहाँ पर फॉलो करें। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ऑटो के अंदर जो एक तरह से ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये सस्टेन रहेगा। इसके लेग्स लंबे हो सकते हैं। 1-2 दिन में शायद आज बहुत अच्छे चल गए तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का डिप आ सकता है। अगर वो डिप आता है तो आई थिंक यहाँ पर आपको पोजिशनल बेसिस पर बाय करके चलना चाहिए, खास करके 4 व्हीलर ऑटो नेम्स जहां पर हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी होती दिख सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। M&M ने 4 नई कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठाया है। कंपनी ने इन कारों को मुंबई के ग्लोबल इवेंट में पेश किया। M&M के MD और CEO राजेश जजुकर ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें बताया कि कंपनी की क्या कोशिश रहेगी इन मॉडल्स को लेकर। दीपाली के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई, आइए सुनते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। एग्जैक्टली इन 4 विजन कॉन्सेप्ट्स के पीछे का विजन क्या है आपका, क्या प्लान है? हम लोग ने जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, हम लोग ने प्लेटफॉर्म का नाम दिया है न्यू IQ, विच स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स इट्स न्यू बट इट्स इनोवेटिव एंड इट्स आल्सो इंटेलिजेंट। इसकी जो सेलिएंट फीचर है प्लेटफॉर्म की दीपाली इज़ द फैक्ट दैट इट्स फंजिबल। तो हम लोग इसमें इसी प्लेटफॉर्म पे 4 और 4.3 मीटर की गाड़ी बना सकते हैं, आइस और EV बना सकते हैं। इट्स द ओनली फ्लैट फ्लोर आइस प्लेटफॉर्म, यानी जब इस पे इलेक्ट्रिक बनेगी इट विल बी अ फ्लैट फ्लोर EV, which means it will be almost like an electric origin SUV. Okay. So it gives us a lot of fungibility, which is why it is innovative and intelligent. इस पे हम लोग ने जो हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है कि एक तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दे शुड हैव अनमिसेबल प्रेजेंस। अनमिसेबल प्रेजेंस यानी जब आप गाड़ी रोड पे देखते हैं तो इट हैज़ टू स्टैंड आउट कि ये कुछ महिंद्रा की गाड़ी ही हो सकती है। नोबडी एल्स कैन मेक अ व्हीकल लाइक दिस, राइट? और हमारे जो रिसेंट प्रोडक्ट्स है, यू हैव दैट फ्लेवर ऑफ द डिज़ाइन, स्टाइल एंड द प्रेजेंस। और एज यू कैन सी, आप हमारे पीछे अभी विजन टी है, विजन टी हैज़ दैट प्रेजेंस ऑन द रोड, विजन S है, इट हैज़ दैट प्रेजेंस ऑन द रोड। सो ऑल ऑफ दीज हैव दैट, उसमें इन सब में ये कैरेक्टर है। तो द स्ट्रैटेजी इज़ डोमेस्टिक मार्केट के लिए ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स, लेकिन
ग्लोबल मार्केट्स की भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस प्लेटफॉर्म पर काफी बेट आप कर रहे हैं और उसी पे बेस्ड ये प्रोडक्ट्स दिखाए गए, तो क्या मान के चले कि जो ये सेगमेंट है सब 4 मीटर का या 4 प्लस स्लाइटली प्लस मीटर सेगमेंट का, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल बायर्स कस्टमर्स या फिर यहाँ पर ज़्यादा डिमांड ग्लोबल हो या डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई दे रही है? तो हमारा ऑलरेडी जो बड़े प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी इन प्ले है। जैसे इन ग्लो प्लेटफॉर्म इज अ 4 goes from 4.4 to 4.7. Okay. Right? So we already designing products on that. XUV 700 platform और Scorpion platform are both big platform. जो नया प्लेटफॉर्म का अप्रोच रहा है कि जहाँ हम लोग की प्रेजेंस रिलेटिवली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हाई है और वी डोंट हैव अ न्यू प्लेटफॉर्म देयर, we have created a new platform. So we already have XUV 700 which is a new platform. We already have InGlow which is a new platform. Now this is taking the 4 to 4.3 meter segment with a new platform. Okay. अगर हम एग्जिस्टिंग M&M के नंबर्स देखें FY26 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो अभी रेशियो क्या है मार्केट शेयर का या पार्टिसिपेशन का, ओवरऑल EVs का, ICE का, और स्पेशली जो B6 या XEV9 ही है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है? तो फर्स्टली हम लोग की जो प्राइमरी मेट्रिक हम लोग देखते हैं वो है रेवेन्यू मार्केट शेयर ऑफ SUVs, एंड द रीजन वी लुक एट रेवेन्यू मार्केट शेयर इज आवर एवरेज प्राइस पॉइंट इज मच हायर देन कंपटीशन रेट। बिल्कुल, रेवेन्यू मार्केट शेयर M&M का एक पैरामीटर होता है और ये बात तो सही कही उन्होंने, M&M की गाड़ी स्टैंड आउट करती है अगर आप रोड पे देखेंगे। तो चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट डे हाई से हल्का सा फिसला, करीब निफ्टी 25,000 से थोड़ा सा फिसलता हुआ 24,978 पर आप देखते हैं कि डे हाई क्रॉस होगा यानी पहले घंटे का हाई क्रॉस होगा यानी। आपके काफ़ी सवाल होंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, श्रेया और कंचन जुड़ेंगे इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए।